मेरा नाम है नैना शर्मा, एक हाई स्कूल स्टूडेंट। मैं स्वान वैली में ऑर्फनेज में रहती हूँ और मेरा सबसे बड़ा ड्रीम है रिचर्ड्स यूनिवर्सिटी में जाना, सिविल सर्विस एग्जाम क्लियर करना और फिर ब्लूमिंग सिटी में अपना खुद का घर लेना। लेकिन इस बार मेरे मार्क्स इतने अच्छे नहीं आए, सिर्फ 650। इतने में तो मुझे स्वान वैली में भी कॉलेज ना मिले। रिचर्ड्स कैसे जाऊंगी, अब मैं क्या करूं? लेकिन मेरी जिंदगी पलक झपकते ही बदल गई। पता चला मैं ब्लूमिंग सिटी के एक अमीर परिवार की बेटी हूँ। मुझे हॉस्पिटल से किडनैप कर लिया गया था। ये तो किसी सपने जैसा है। मैडम, मैडम, इस तरफ। मैम, हाँ? आप इंतजार कीजिए। नैना, तुम सच में जा रही हो? मैं ब्लूमिंग सिटी की सबसे अमीर फैमिली की बेटी हूँ। पैदा होते ही किडनैप हो गई थी, लेकिन अब मैं उनके पास वापस जा रही हूँ। ब्लूमिंग सिटी। नैना, मैंने सुना है ये अमीर लोग हमेशा अपनी सौतेली बेटी को ही सपोर्ट करते हैं। अपना ख्याल रखना। टेंशन मत लो, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे बस ब्लूमिंग सिटी का रेसिडेंट परमिट चाहिए। एग्जाम्स के बाद मैं वापस आ जाऊंगी। ब्लूमिंग सिटी मैं आ गई। जिया, 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 जिया। मम्मी, पापा, मुझे जाने दो। मैं अब इस घर में नहीं रह सकती। जिया, ऐसे नहीं बोलते। उसका और तुम्हारा क्या मुकाबला? तुम मेरी लाडली बेटी हो। अच्छा, तो ये शायद मेरी रियल मॉम है। वैसे भी अगर नैना इस घर में तमीज से रहेगी तभी हम उसे यहाँ रहने देंगे, वरना उसके 18 साल के होते ही हम उसे घर से निकाल देंगे। ये बेवकूफ शायद मेरा भाई है। हाँ, जिया, तुम समझदार हो, अपने आप को संभालो। और ये पक्का मेरा बड़ा भाई ही होगा। ये लोग इतना मेलोड्रामा क्यों कर रहे हैं? मेरे पास इतना फ्री टाइम नहीं है। एक सेकंड, मैं अपने प्रैक्टिस पेपर सॉल्व कर लेती हूँ। हाँ, अरे वाह, कितना बढ़िया। फ्लो में सारे आंसर सॉल्व हो रहे हैं। हमारा काम हो गया, चलो। रुको, ये क्वेश्चन सॉल्व करने दो। ये क्या नाटक है? ये सब करके दिल जीतना चाहती हो? दिखाओ क्या लिख रही हो। हटो। अरे यार, ये लोग कितना बोलते हैं। हाँ, मुझे जिया के स्कूल में एडमिशन चाहिए। ओके, फिर तुम्हें जिया का ख्याल भी रखना होगा। इस स्कूल के सारे टीचर्स रिचर्ड यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स हैं। इससे बेटर अपॉर्चुनिटी और क्या हो सकती है? अब स्टडीज में बहुत अच्छी हो जाऊंगी मैं। पापा, आपने तो कहा था कि आप जिया से ज्यादा प्यार करते हो, लेकिन नैना के आने से आप पूरी तरह बदल गए हो। भैया, रुक जाइए। ये सब मेरा था ही कब? दीदी, मैं तुमसे बिल्कुल लड़ाई नहीं करूंगी। मैं यहाँ से चली जाऊंगी। नहीं, तुम ही असली जिया दीक्षित हो। मैंने तुम्हारी जगह ले ली। ऐसा नहीं है। ये जिया का ही घर है और वही हमारी असली बहन है। तुम समझ गई ना? ठीक है। अरे यार, इनका ड्रामा तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। ये ड्रामा देखकर मुझे हिस्ट्री का लेसन याद आ गया। कई साल पहले इजिप्ट में एक मम्मी मिली थी। उस मम्मी के ताबूत में अरबों का खजाना था। जिया, जो आदमी उस ताबूत को खोल रहा था, उसे एक जहरीले सांप ने डस लिया सही था। कहा, हम साथ में बड़े हुए हैं। यही तुम्हारा घर है। नैना, हम जानते हैं बचपन में जो तुम्हारे साथ हुआ वो गलत है, लेकिन इसमें जिया की कोई गलती नहीं। क्या तुम उसका ख्याल रखोगी? वैसे आपको उससे पूछना चाहिए। मुझे नहीं लगता जिया मुझे पसंद करती है। ए, तुम कहना क्या चाहती हो? ये बंदा थोड़ा मेंटली डिस्टर्ब लगता है। तुम्हें कोई दिक्कत है क्या? आए बड़े ही मैन। क्या तुम ये कहना चाहती हो कि हमें तुम्हारी परवाह नहीं है? आप चाहकर भी सच नहीं बदल सकते। आपको सब पता था,
फिर भी आप लोगों ने मुझे ढूंढने की कोशिश नहीं की। मैं जहाँ ऑर्फनेज में थी वहाँ के लोग बहुत ज्यादा अच्छे थे। और क्या, हमारी बहन जिया है, हम तुम्हें क्यों अपनी बहन माने? इन बेवकूफों से आर्ग्यू करना कितना टाइम वेस्ट है। और जिया, तुम इतनी देर से रो रही हो, सबको धमका रही हो कि तुम घर से चली जाओगी, लेकिन मुझे तुम्हारा सामान तो नहीं दिख रहा, बस यहाँ खड़े होकर रो रही हो। जब जाना नहीं है तो ये सब नाटक क्यों? चली जाऊंगी। ठीक है, अगर तुम्हें एहसास हो गया है मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी। एक्सक्यूज मी, जिया का रूम कौन सा है? ऊपर जाकर पहला रूम। मैं तुम्हारा सामान पैक करती हूँ। रुक जाओ, तुम खुद को समझती क्या हो? आते ही मेरी बहन को घर से निकाल रही हो। वो इस घर की बेटी है, वो कहीं नहीं जाएगी, समझ आया? हार्दिक, बेटा ऐसे हाथ नहीं उठाते, गलत बात है। ये डिसीजन जिया का है, आप सब बीच में मत पड़िए। जिया भी बच्ची है और जो भी हुआ इसमें उसकी कोई गलती नहीं। पता है ना उसके असली पेरेंट्स कितने खतरनाक हैं। अगर इसे उनके पास भेज दिया तो वो लोग इसे रोज टॉर्चर करेंगे। मुझे नहीं जाना भैया, आपके साथ रहना है। शुक्र मानो कि मैं दिल की अच्छी हूँ। अगर मेरी जगह मेरी बेस्ट फ्रेंड होती ना तो अब तक ड्रामा करके जिया को घर से बाहर निकलवा देती। जिया, ना तुम्हें कोई जाने दे रहा है ना तुम जाना चाहती हो, तो फिर ये रोना धोना करके पूरी फैमिली का मूड क्यों खराब कर रही हो? तुम हम सबका टाइम वेस्ट कर रही हो। मैं बस बात को यही खत्म करो। मुझे ये बात अच्छे से समझ आ गई है, ये लोग मुझे अपनी बेटी नहीं मानते। क्या बकवास कर रही हो? जिया के साथ भी गलत हुआ है। 17 साल प्रिंसेस की तरह रही हो और मुझे ऑर्फनेज में छोड़ दिया गया। उसे सारी फैसिलिटीज मिली, मैं पूरी जिंदगी स्ट्रगल करती रही। उसके पास माँ बाप थे, एक फैमिली थी, और मेरे पास तो कुछ भी नहीं था। और हाँ, मैं भी पागल हूँ। मैं इन्हें क्यों एक्सप्लेन कर रही हूँ? नैना, अपनी एनर्जी वेस्ट मत कर। हाँ, मैं थक गई हूँ, प्लीज मुझे मेरा रूम दिखा दीजिए। इस तरफ आइए। वाह, कितना बड़ा रूम है। ऑर्फनेज में तो मैं स्टोर रूम में रहती थी और हॉस्टल में 12 लड़कियों के साथ रूम शेयर करती थी। बस दादी माँ के घर में एक छोटा सा रूम था मेरा। इतने सारे खूबसूरत और बड़े रूम से कौन सा चूज करूं? दीदी, अगर तुम चाहो तो मेरा रूम ले लो, वो घर में सबसे बड़ा है और सुंदर भी। लो भैया, ये फिर शुरू हो गई। हमारी जिया बहुत अच्छी बच्ची है। दादी माँ भी मेरी ऐसी तारीफ करती थी, काश वो यहाँ होती। नैना, संभालो संभालो, ये सेंटिमेंट में बहने का टाइम नहीं है। फोकस नैना, फोकस। तुम्हारा गोल अभी एंट्रेंस एग्जाम होना चाहिए, फिर तुम्हें रायचंद यूनिवर्सिटी जाना है। वापस ट्रैक पर आओ। मॉम, घर में इतने सारे रूम्स हैं और फिर भी आप इसे जिया का रूम दे रही हो, ये क्या बकवास है? नैना, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम किसी का पर्सनल स्पेस छीन रही हो। हाँ, तुम अपना रूम रखो और दिल से हेल्प किया करो, ऐसे विक्टिम बन के नहीं। नहीं नहीं मम्मी, मैंने कुछ नहीं किया। सारे रूम